हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। 16 आइस क्यूब। अब आगे। अभय ने रीता से कहा, तुम रीता, मैंने तुम्हें काइंड और जेंटल समझा था, लेकिन तुम ऐसे गलत काम में लारा का साथ क्यों दिया? तुम्हें पता है न कि लारा छोटी है उम्र में। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम लोगों ने इन 3 सालों में उसका क्या हाल क्या होगा। तभी लारा ने अभय को देख कहा, आपने भी तो इन 3 सालों में उससे अच्छा बिहेव नहीं किया, खुद को क्या बोलेंगे आप? अभय लारा की बात सुन खामोश हो गया और कहा, हाँ मैंने गलती की, इसलिए अब से उसके साथ कोई बुरा मत करना। ये बोल वो जैसे ही जाने वाला था, तभी वहां एक बटला आया और अभय से बोला, छोटे मालिक, बाहर पुलिस आई है और कह रहे हैं कि लारा मैडम ने किसी की कीमती चीज को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए पुलिस लारा मैडम को अरेस्ट करने आई है। लारा ये सुन घबरा गई और बोली, नहीं मैं जेल नहीं जाऊंगी, प्लीज भाई मुझे बचा लो, लारा ने रोते हुए कहा। अभय ने लारा को संभाला और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो वहां से चला गया और लारा रोने लगी। तो रीता गुस्से में अपने मन में बोली, कितनी मुश्किल से मैंने उसे इस घर से बाहर निकाला था, लेकिन मैं ऐसे ही फिर उसे यहाँ आने नहीं दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। और रीता टेढ़ी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद अभय के पास उसका असिस्टेंट आया और बोला, सर ये रहा ब्रेसलेट। अभय ने हमें सर हिलाया तो असिस्टेंट ने कहा, सर मैम की ब्रेसलेट सच में 100 मिलियन की थी, टेस्ट की थी हमारी टीम ने, ये ब्रेसलेट उसकी जितनी महंगी तो नहीं है, पर यही अवेलेबल था। अभय ने औ कहा और बोला, मैंने उसे गलत समझा, मैं पिया को मांगा कि वो कैसे उठा ले। तभी वहां पर लारा आई और बोली, वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगी भाई, ये देखिए, बोल के लारा ने अपना फोन अभय को दे दिया और कहा, देखिए भाई, ये पिया किस किस के साथ घूम रही है। और ये हेडलाइन देखिए, इसमें तो पिया को मिस्टर विक्रांत का मिस्ट्रेस बोल रहे हैं। वो अब आपकी बात कभी नहीं मानेंगी और आपके पास नहीं आएगी भाई, उसने अपने बॉडी को बेचा है उस एक्सपेंसिव ड्रेस और ब्रेसलेट के लिए। उद्धरण चिन्ह। अभय न्यूज देख गुस्से में आ गया और उसकी पकड़ फोन में कसता ही गई। लारा ये देख टेढ़ी मुस्कुराने लगी। फिर लारा ने कहा, इसलिए तो भाई वो फनी के उस पार्टी में आ सकी क्योंकि वो मिस्टर विक्रांत की मिस्ट्रेस है। अभय ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी असिस्टेंट ने कहा, सर क्या मैं मैम से बात करूं? अभय ने गुस्से से कहा, कोई जरूरत नहीं है और उससे मैडम भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल अभय वहां से चला गया। लारा टेढ़ी मुस्कुराने लगी। सब जगह ये न्यूज फैल गई। रीता चुपके से लारा और अभय की बातें सुन रही थी। उसने किसी को कॉल किया और कहा, इस न्यूज को और पॉपुलर कर दो, जब ये न्यूज मिस्टर विक्रांत के वाइफ तक पहुंचेगी तब तो पिया गई। ये बोल रीता शैतानों की तरह हंसने लगी। रीता ने उसी औरत को कॉल किया था जिसने पिया की वीडियो बनाई थी जब पिया उसके दोस्तों के साथ उस हॉल से बाहर गई थी, और प्रतीक ने उसके कंधे को पकड़ रखा था। यहाँ मून लाइट क्लब में पिया, ऋषभ और उनके 4 दोस्त मोंटी, मनीषा, प्रतीक और करण सब मिलके बातें कर रहे थे। ऋषभ चोरी चोरी से पिया को देख रहा था। तभी मनीषा ने कहा, थैंक यू ऋषभ, तुम्हारे वजह से आज हम सब इतने वक्त बाद साथ में हैं, बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी 3 दोस्तों ने भी हमें सिर हिला दिया। तभी वहां पर कुछ लड़कियां थी, उन्होंने जब ऋषभ को देखा तो वो लड़कियां ऋषभ के पास आके कहा, हाय ऋषभ सर, हम आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या आप हमारे साथ एक ड्रिंक ले सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने बहुत जेंटल से जवाब दिया, सॉरी गर्ल्स, पर आज मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, फिर किसी दिन औक। उन लड़कियों ने औक कहा और चली गई। तभी प्रतीक ने कहा, यार ऋषभ, तेरी तो सच में बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां फैन है यार, तुमने एक बार नजर उठा के उनके तरफ देखा ही नहीं। तभी ऋषभ ने चोर नजर से पिया को देखा और कहा, मुझे किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मोंटी ने कहा, फिर किस लड़की पर है? ऋषभ पिया की तरफ देख बोलने ही वाला था, मनीषा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, गाइस चलो कुछ गेम खेलते हैं। सभी ने उसकी तरफ देख पूछा, पर क्या खेलेंगे? तो मनीषा ने एक आइस क्यूब का बोल रखते हुए कहा, हम अपने मुंह में एक एक आइस क्यूब रखेंगे और एक दूसरे को अपने मुंह से ही उसके मुंह में डालेंगे। ओके। ये सुन उन चारों ने गेम खेलना भी शुरू कर दिया, लेकिन पिया अपने मुंह में आइस क्यूब लिए ऐसे ही बैठी रही। ऋषभ तो वेट कर रहा था कि पिया कब मेरे मुंह में डालेगी, लेकिन पिया ने कोई हरकत नहीं करी तो उसने खुद ही पिया को उसके गले से पकड़ अपने तरफ खींच लिया और खुद ही पिया के मुंह से आइस क्यूब लेने लगा। इस वक्त दोनों के होठ जुड़ गए थे। ऋषभ की आंखें बंद हो गई, वही पिया की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसे सबके सामने बहुत शर्म आ रही थी। फिर ऋषभ खुद ही अलग हो गया और पिया की तरफ देख मुस्कुरा दिया।
बाकी 4 दोस्त उनकी ये किस देख हूटिंग करने लगे और मनीषा ने पिया को देख कहा, क्या पिया ब्लश कर रही है? पिया ये सुन अपने गालों को छू के देखा तो उसने महसूस किया कि उसके गाल गर्म हो गए हैं। तभी प्रतीक ने कहा, हाँ यार, अगर पिया के साथ कोई मैच करता है तो वो सिर्फ ऋषभ ही है। हमें बहुत खुशी होगी तुम दोनों को साथ देख। फिर पिया ने ये सुन कहा, स्टॉप इट गाइज, मेरी अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है और मैं और ऋषभ तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त है। ये सुन ऋषभ का मुंह उतर गया। वो अपने मन में सोचा, एक ना एक दिन तो मानोगी ना। पिया की बात सुन किसी ने अब बात आगे नहीं बढ़ाई और कुछ डिस्कस कर वहां से चले गए। उनके दोस्तों में से जो मोंटी था वो एक गे था। बाकी सब ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मोंटी को होटल छोड़ने पिया को ही आना पड़ा। वो मोंटी को संभालते हुए उसके रूम के तरफ ला रही थी। तभी वहां पर अभय मीटिंग करके बाहर जा रहा था और उसकी नजर पिया पर गई जो मोंटी को पकड़ के ले जा रही थी। मोंटी तो पिया से एक लड़के की बात कर रहा था कि वो लड़का मोंटी को बहुत पसंद है। पिया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो मोंटी ने खुशी से ही पिया के गालों पर किस कर दी। अभय ने ये देख लिया था। फिर पिया ने मोंटी उसके रूम के बाहर छोड़ा तो मोंटी ने कहा, पिया तुम भी यही सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। तो पिया ने कहा, नहीं मोंटी तुम जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। पिया मोंटी को सेफली रूम में छोड़ जैसे ही मुड़ी उसके सामने अभय आ गया और कहा, क्या तुम्हें वो मिस्टर विक्रांत सेटिस्फाइड नहीं करता जो वो तुम्हें किस कर रहा था? पिया को अभी तक न्यूज के बारे में कुछ पता नहीं था। पिया ने गुस्से में कहा, व्हाट नॉनसेंस, अपनी बकवास बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कहीं के नहीं रहो शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे और जब मैंने अपनी पर आई ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। चलो कुछ दिन और एंजॉय कर लो क्योंकि जल्द ही तुम्हें एक बड़ा शौक लगने वाला है, समझे? अभय पिया की ये टोन सुन हैरान हो गया। फिर खुद को संभाल के एक ब्रेसलेट पिया के हाथ में देके कहा, ये लो ब्रेसलेट, इसकी वजह से ही हंगामा हो रहा था, अब ये लो और लारा के खिलाफ जो कंप्लेंट की है वो वापस लो। पिया उसकी दी हुई ब्रेसलेट को देख कहा, तुम्हें क्या लगता है इस ब्रेसलेट से मुझे तुम कंप्लेंट उठाने में मना लोगे? ये कभी नहीं होगा क्योंकि वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अभय ये सुन गुस्से में उसके बाह को पकड़ के कहा, तुम एक ब्रेसलेट के लिए लारा को जेल भेजना चाहती हो? क्या तुम भूल गई कि वो फैमिली मेंबर है तुम्हारी? पिया ने ये सुन हंस कहा, अब तुम्हें याद आ रही है कि मैं तुम्हारे फैमिली हूँ? लारा ने कभी मुझे फैमिली का हिस्सा समझा है? तुमने समझा है? अभय खामोश खड़ा रहा और धीरे से बोला, देखो पिया, लारा अभी छोटी है, उसे इतनी समझ नहीं है, ये सब छोड़ो और उसे एक चांस दो। पिया ने गुस्से में उसे देख कहा, हाँ चांस मैंने उसे दिया था और उसने वो गवा दिया, तो अब वो भुगतेगी। पिया की बात सुन अभय गुस्से में आ गया और बोला, तुम उस ब्रेसलेट के लिए इतना गिरोगी और मिस्टर विक्रांत वो तुम्हें और महंगी चीज लाकर देंगे, क्यों इस बात पर ही अड़ी हो? पिया ने गुस्से में कहा, अपना जुबान संभल लो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं रहने के लिए जगह ही ना मिले। और तुम मुझे क्या ये बोल रहे हो जिसके पास खुद एक गर्लफ्रेंड है? अभय जोर से चीखते हुए कहा, तुमने पहले मुझे चीट किया है और मेरे पास प्रूफ भी है, सो डिनाई मत करना, और रीता और मेरा रिश्ता बिल्कुल क्लियर है। तो पिया ने सार्कास्टिक हंसी के साथ कहा, अच्छा तुम दोनों का रिश्ता क्लियर है तो उस दिन को बदल सकते हो जिस दिन तुमने पानी से मुझे नहीं रीता को बचाया था। क्या उस दिन मुझे बचाओगे? रीता को छोड़। उद्धरण चिन्ह। अभय ये सुन गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों तुम हर बार उस बात को करती रहती हो? तो पिया ने कहा, बोलूंगी क्योंकि 3 साल से मैंने तुम्हें बेपनाह मोहब्बत किया, लेकिन मुझे ये जान दुख हुआ कि मेरी इंपॉर्टेंस तुम्हारे जिंदगी में दूसरे औरत से भी बहुत कम है। फिर पिया टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, जितना अभी मुझे खरी खोटी सुनना है सुना लो, जिस दिन मैं बोली ना उस दिन तुम्हारे कान के पर्दे कहीं फट न जाए, इसलिए संभाल के रहना, कुछ दिनों में तुम्हें एक बड़ा झटका मिलने वाला है। ओके 17 पिया का करारा जवाब अभय को। अब आगे। अभय ने पिया की तरफ देख कहा, तुम जो मुझे रीता की बात कर रही हो, मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, मेरे मरे हुए भाई की बीवी, और वो बच्चा अग्निहोत्री खानदान का वारिस था, इसलिए मैंने उसे बचाया। और तुम इस बात को लेके बैठी हो। तुम्हें पता है दादाजी तुम्हें इस वजह से नफरत करते हैं। मैंने कितनी एफर्ट लगाए तुम्हें वहां रहने के लिए, लेकिन तुम तो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, उस बुढ़े इंसान के लिए या फिर ये जो अभी अभी तुमने इस रूम में छोड़ा है। उद्धरण चिन्ह। अभय गुस्से में मंती के रूम की तरफ बढ़ा तो पिया ने उसे धक्का देते हुए कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अभय अग्निहोत्री। पिया के धक्का देने से अभय 2 कदम पीछे हो गया और फिर पिया के बाह को टाइट पकड़ते हुए कहा,
तुम ये अफेयर्स जो रख रही हो ना, ये भूलो मत कि तुम अभी भी मेरी बीवी हो, हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। और मैं तुम्हारे इस इरादे को कभी पूरा होने नहीं दूंगा। फिर वो पिया के गाल को पकड़ के कहा, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने तुम्हें मेरा खानदान का नाम दिया, मेरी वाइफ बनाई, 3 साल तुम एक लग्जरी लाइफ जीती रही, नौकर चाकर क्या कमी थी? सुनो, तुम अपनी गलती मान लो और अगर तुम दादाजी से माफी मांग लेती हो तो मैं तुम्हें फिर अपना बना लूंगा, तुम फिर मेरे साथ रह सकती हो। पिया ने उसकी बात सुन उसे धक्का दिया और गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ रही हूँ? तुम्हें वो घर लगता है, लेकिन मेरे लिए वो एक कैद थी जिससे मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कभी तुम्हारे पास लौट के नहीं आऊंगी, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, और मुझे तुमसे फाइवॉस चाहिए ही चाहिए। ये कह पिया अभय को गुस्से से घूर वहां से चली गई। और अभय बस उसे जाते हुए देखता रहा और वो अपने दांत पीस के कहा, तुम एक दिन जरूर रिग्रेट करोगी पिया। ये कह वो भी वहां से चला गया। अभय गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था और कुछ ही देर में वो घर पहुंचा और गुस्से में अपना कोट उतार के सोफे पर फेंक दिया। उस सोफे पर ही रीता बैठी थी और वो अभय को गुस्से में देख बहुत खुश थी। उसने अभय के कोट को उठाया और कोट को सिंगने लगी। फिर उसकी हाथ कोट के अंदर रखे ब्रेसलेट को महसूस किया और वो उसे निकाल के देखने लगी और उसने देखा कि वो बहुत सुंदर एक ब्रेसलेट था। और वो खुशी से ब्रेसलेट अपने हाथ में लिया और किसी को कॉल लगाया और कहने लगी कि गुड जॉब निया, तुमने अपना काम बहुत अच्छा से किया है। एक काम करो, जितने भी पिया के बारे में रूमर्स है वो और बैड कमेंट और बढ़ा दो सोशल मीडिया में। तुम्हें पता है अभय बहुत गुस्से में है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभय जरूर पिया को चोट पहुंचाएगा। ये कह रीता हंसने लगी और फिर बोली, अपने काम और अक्की से करो, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। वो ये सब बात कर रही थी, लेकिन कोई था जो उसकी बातें सुन रहा था। ये अभय की माँ थी जो रीता की बात सुन ली थी। वो गुस्से से रीता के पास आई और बोली, तो तुम हो इस सब के पीछे, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? उद्धरण चिन्ह। फिर अभय की माँ लारा और अभय को चिल्ला चिल्ला के नीचा बुलाया। उनकी आवाज सुन लारा और अभय डॉट हुए उनके पास आए और उनको आता हुआ देख अभय की माँ गुस्से से रीता की तरफ देख कहा, देखो अभय, पिया की बदनामी के पीछे इसका हाथ है। इसने पिया को बदनाम करके रख दिए है और उसकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिला दिया। रीता ये सुन रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया अभय, प्लीज मेरा भरोसा करो। तो अभय की मोम ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया रीता, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अभय ये सब सुन रहा था और उसके आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो रीता ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, मैंने क्या गलत किया? उसने मेरे बच्चे को छीन लिया, मेरी आखिरी ख्वाहिश छीन ली, और वैसे भी मेरा पति अब नहीं रहा तो वो बच्चा ही मेरा सहारा था, उसने मेरा सहारा छीन लिया। और वैसे भी मैं क्या झूठ फैला रही हूँ उसके बारे में, वो तो खुद हर कोई दूसरे आदमों के साथ घूमती रहती है, मैंने वो ही दिखा है सबको। इसने मेरी क्या गलती है? और मैंने ये इसलिए किया कि मुझे लगा कि अभय और पिया जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, तो यही बात कि पिया अब अग्निहोत्री परिवार का हिस्सा नहीं है, ये सबके सामने लाना चाहती थी ताकि कोई बाद में अग्निहोत्री खानदान पर सवाल न उठाए। रीता की बात सुन लारा ने बीच में कहा, हाँ माँ, पिया तो कितने आदमी के साथ घूमती रहती है, कहीं उसे कहीं कोई बीमार एड्स हो गई होगी तो क्या ये लोगों को पता चलने से हमारी बदनामी नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह। लारा की बात सुन अभय की माँ ने उसे थप्पड़ लगा के कहा, बकवास बंद करो तुम दोनों। रीता की बात सुन अभय फिर पिया के खिलाफ हो गया और ये गुस्सा अब रीता के लिए नहीं पिया के लिए था। रीता ने नौटंकी चालू करते हुए कहा, मैंने इस घर के लिए बहुत कुछ करा है, अपने आप को बदल दिया, इस घर के वारिस को जन्म देने वाली थी। अगर आप लोगों को मेरे रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये कह उसने जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अभय ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, रीता तुम कहीं नहीं जाओगी। कोई भी काम बिना रीजन के नहीं होती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। ये सुन रीता खुशी से अभय के गले लग बोली, तुम बहुत अकी हो ओ अभय, थैंक यू मुझे समझने के लिए। 18 लारा इज अरेस्टेड। अब आगे। रीता अभय के गले लग बोली, तुम बहुत अकी हो अभय, वैसे मुझे एक चिंता खाई जा रही है, वो है कि अग्निहोत्री और मिस्टर विक्रांत के बीच के कोऑपरेशन के बारे में। क्योंकि मिस्टर विक्रांत हमारी कंपनी को फाइनेंस करते थे। मैं एक बात सोच रही हूँ, अगर मैं अटर्नल नाइट में हीरोइन बनूं और अगर फिल्म सुपरहिट हुई तो अग्निहोत्री और मिस्टर विक्रांत के बीच रिलेशन ठीक हो सकती है। रीता की बात सुन अभय ने कहा, तुम ठीक कह रही हो रीता, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि इस फिल्म में मैंने भी इन्वेस्ट किया है, तुम टेंशन मत लो। अभय की बात सुन रीता खुश हो गई और बोली,
थैंक यू अभय। और एक बात, 2 दिन बाद ग्लोब ऑक्शन में डिनर में मेरे पापा इनवाइटेड है। अगर तुम चाहो तो मैं वहां सेक्रेटरी से बात कर सकती हूँ। रीता की बात सुन लारा ने उछालते हुए कहा, वाह रीता, तुम्हारी फैमिली तो बहुत हाई है कि ग्लोब ऑक्शन जैसे इवेंट में तुम्हारी फैमिली इनवाइटेड है। रीता ये सुन प्राउडली स्माइल करने लगी। उन लोगों की बात सुन अभय की मां गुस्सा हो गई और अभय से बोली, अभय तुम इस जैसी घटिया औरत को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगे। ये कह अभय की मोम वहां से चली गई। वो लोग बात कर ही रहे थे कि बाहर पुलिस आए और एक बटलर आके अभय को इन्फॉर्म कर दी। अभय ये सुन गुस्से में आ गया और बोला, मैंने इन लोगों को संभाल तो लिया था, फिर क्यों आ गए? इतने में ही पुलिस अंदर आ गई और अभय से बोले, मिस्टर अभय, हमें मिस लारा को अरेस्ट करना होगा, उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है और आप कानून के बीच प्लीज मत आइए। अभय कुछ कहना चाहता था लेकिन कहने से पहले ही लेडीज पुलिस आकर लारा को घसीटते हुए ले गई। अभय कुछ बोल ही नहीं पाया। लारा बार बार अभय को चिल्लाती गई, भाई प्लीज कुछ करो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अभय कुछ नहीं कर सका, फिर वो भी उनके पीछे पीछे कार लेके चल पड़ा। लारा को अरेस्ट होते देख रीता भी थोड़ा डर गई कि अगर लारा को ब्रेसलेट तोड़ने के लिए जेल हो सकती है तो मैं तो नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। अभय पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर को अपने डाक आवाज में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरी बहन को यहाँ लाने की? आपको पता है ना हम इस सिटी के कितने इज्जतदार लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय की बात सुन इंस्पेक्टर ने मजाक उड़ते हुए कहा, इसलिए इतने इज्जतदार लोगों की बेटी ऐसे दूसरे लड़की को बुली करते हैं, है ना? अभय ये सुन खामोश हो गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि लारा और रीता ने मिलकर कैसे पिया की बेइज्जती करी थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सका। फिर अभय ने कहा, ठीक है फिर मैं बेल करने की इंतजाम करता हूँ। अभय की बात सुन इंस्पेक्टर ने कहा, सॉरी सर लेकिन 2 दिन तक बेल नहीं करा सकते, आपसे भी बड़े आदमी के ऑर्डर है। और वैसे भी वो लोग कह रहे हैं कि 2 दिन मिस लारा को यहाँ रखना है, इससे मिस लारा की अक्ल ठिकाने आएगी और कभी किसी लड़की को ह्यूमिलिएट नहीं करेगी। अब आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर की बात सुन अभय को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। यहाँ लारा बहुत डरी हुई थी। पुलिस को सिर्फ लारा को वहां रखने को ही ऑर्डर मिला था, कुछ पनिशमेंट नहीं। फिर भी लारा को कहाँ पता था, इसलिए वो डर रही थी। पिया सिर्फ उसे डरना चाहती थी, उसे एक सबक सिखाना चाहती थी कि कभी किसी को बुली ना करे। खैर लारा को तो अपनी किए की सजा ऐसे मिल रही थी। दूसरी तरफ पिया अपने घर में कुछ स्क्रिप्ट लिख रही थी और उसके खुले बाल बार बार उसके चेहरे में आ रहा था, जिससे वो परेशान हो रही थी। तभी एक हाथ उसके बालों को पिया के कान के पीछे तक कर दिया। पिया ने नजर उठा के देखा तो वहां ऋषभ को पाया। ऋषभ कब से पिया को देखे जा रहा था, पिया को इसकी भनक नहीं थी। वो बेखबर अपना काम कर रही थी। ऋषभ ने एक स्माइल पास करते हुए एक कॉफी का उसके सामने रखी और उसे आंखों से ही पीने का इशारा किया। पिया हाँ में सर हिलाया और एक सिप ले ली। इस वक्त सच में वो एक कॉफी पीना चाहती थी। वो सोचने लगी, ऋषभ को मेरी अनकही हर बात कैसे पता चल जाता है। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, हमेशा वो मेरे बिना कहे ही मेरे सामने ले आता है। फिर पिया ऋषभ से पूछी, ऋषभ तुम कब आए? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने कहा, 5 मिनट पहले, जब तुम अपने काम में गुम थी। पिया ने कहा, वैसे कॉफी के लिए थैंक्स ऋषभ, इस वक्त सच में मुझे इस कॉफी की बहुत जरूरत थी। ऋषभ ने कहा, इसलिए तो मैंने ये कॉफी लाया हूँ। फिर उसने कहा, वैसे पिया तुम्हारी जो वो न्यूज़ चल रही है वो तो मैंने मेरे फोन से हटवा दिया है। क्या तुम उसके पीछे जो इंसान है उसका नाम नहीं जानना चाहती? पिया ने शौक होकर पूछा, कौन है इन सब के पीछे? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने कहा, रीता। पिया ये सुन शौक नहीं हुई क्योंकि वो अंदाजा लगा चुकी थी कि ये हो ना हो रीता ही होगी। फिर पिया ने कहा, अच्छा उसे इस फिल्म में हीरोइन बनना है न, आने दो उसे, अच्छी हीरोइन बनूंगी मैं उससे। ये कह पिया ने डेविल स्माइल करने लगी। ऋषभ पिया की ये रूप देखकर बहुत खुश था, उसकी पिया फाइट बैक करना सीख रही है। ऋषभ स्माइल करते हुए पिया को देखने में मगन हो गया। पिया ने जब उसे पलट कर देखा तो ऋषभ को आवाज लगाई, लेकिन ऋषभ के कानों में तो आवाज पहुंची ही नहीं। पिया ने जब उसके हाथ में चुटकी काटी तो ऋषभ होश में आया और पिया को घूरने लगा। वो भी पिया की बाल खींचने लगा। पिया भी उसके बालों को खींच के उसे हिला दिया। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। पिया बहुत दिनों बाद आज खुल के हंस रही थी। ऋषभ उसकी हंसी में ही खो गया और दोनों ऐसे ही मस्ती करते करते ऋषभ की पैर करपट में उलझ गई और वो गिरने को हुआ। उसे गिरते देख पिया ने उसे संभालना चाहा, लेकिन वो भी ऋषभ के साथ बेड पर धड़ाम से गिर गई। पिया ऋषभ के ऊपर जा गिरी। 19 विक्रांत जी का पिया के लिए क्या?
अब आगे। पिया ऋषभ के ऊपर जा गिरी और दोनों ही इससे शॉक हो गए, क्योंकि वो दोनों कभी ऐसे पास नहीं आए थे। दोनों की दिल की धड़कन बढ़ गई, ऋषभ की तो प्यार की वजह से और पिया की शौक की वजह से। ऋषभ को पिया की करीबी अच्छा लग रहा था। पिया वही थोड़ा ऑकवर्ड हो रही थी। वो उठने लगी कि उसके बाल ऋषभ की शर्ट की बटन में उलझ गई, जिससे वो फिर से ऋषभ के ऊपर जा गिरी। ऋषभ ने धीरे से पिया के बाल को निकालना चाहा, और दोनों के चेहरे बहुत पास थे, जिससे दोनों की सांस आपस में उलझ रही थी। पिया को आज कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। शायद जो कह वो अभय से चाहती थी, वो ऋषभ कर रहा था। उसके उम्मीद पर सिर्फ ऋषभ ही खड़ा उतरा था, अभय तो कहीं भी नहीं था, इसलिए शायद पिया के दिल में अभय के लिए फीलिंग धीरे धीरे खत्म हो रही थी। खैर, ऋषभ ने उसके बालों को निकाला और पिया के कान के पीछे टक कर दिया। दोनों ही आंखों में देखने लगे। फिर पिया झट से उसके ऊपर से उठी और ऋषभ को सॉरी बोला और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। ऋषभ उसकी हरकत देख हंसने लगा और रूम से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद पिया वापस आए और बेड पर लेट गई। उधर ऋषभ भी पिया के मोम डैड को बाय बोल चला गया। दूसरी तरफ अभय टेंशन में घूम रहा था। वो क्या करे क्या ना करे यही सोच रहा था। तभी वहां पर रीता आए और बोली, अभय कल तुम मिस्टर विक्रांत के ऑफिस चल रहे हो ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अभय ने हाँ में सर हिलाया तो रीता बोली, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो जो न्यू असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनसे बात करूंगी मुझे रोल देने के लिए। ओके। अभय ने हाँ में सर हिला दिया और रीता वहां से चली गई। रात यूं ही बीत गई। अगली सुबह पिया उठी और जल्दी से फ्रेश होके आई और रेडी होने लगी। उसे आज फिल्म के लिए लोकेशन डिसाइड करने जाना था, सो वो जल्दी से तैयार होने लगी। उसने इस वक्त ब्लैक जीन्स, एक ब्लू चेक्ड शर्ट और सर पर एक कैप पहना हुआ था। इस लुक में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पैरों में वाइट स्नीकर्स पहना हुआ था। पिया रेडी हुई और बाहर चली गई। वो लिविंग रूम में पहुंची ही कि सब सर्वेंट उसकी पसंद के एक एक ब्रेकफास्ट के डिश लेके दो लाइन में खड़े हो गए और सबने रिस्पेक्टफुली सर झुका के रखा था। पिया को ये सब पसंद नहीं था। वो हमेशा सिंपल ही रहना पसंद करती थी। इतने हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद वो सिंपल से रहती थी। तभी वहां पर उसके पापा आए और पिया को हक कर गुड मॉर्निंग विश की। पिया ने उनसे पूछा, पापा ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। तो विक्रांत जी ने हंसते हुए कहा, बेटा अब तुम कुछ भी माना नहीं करोगी, क्योंकि 3 सालों से तुम हमसे दूर रही थी, और अब जब तुम आ गई हो तो हमें हमारा काम करने दो, क्योंकि तुम इस बड़े एम्पायर की एक लौटी वारिस हो, सो ये न नुकुर मत करना। ओके। ये कह उन्होंने पिया का सर प्यार से सहला दिया। पिया कुछ बोल नहीं सकी। वो चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और पापा के साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी पिया ने कहा, पापा मैं लोकेशन चेक करने जा रही हूँ। विक्रांत जी ने ओके कहा और पिया के माथे पर किस करके उससे बाय बोला। पिया भी वहां से जल्दी चली गई। पिया जाके एक ग्राउंड पर पहुंची। वहां ऑलरेडी उसके क्रू मेंबर्स थे जो कुछ कुछ चेक कर रहे थे। वो जाके अकी से सब देखने लगी। उसे वो ग्राउंड बहुत पसंद आया। तभी वहां पर एक लग्जूरियस कार आकर रुकी और कार में से एक इंसान उतरा, साथ में उनके बॉडीगार्ड्स भी थे। बेशक से वो कोई नहीं, पिया के पापा विक्रांत जी थे। पिया उन्हें देख शॉक हो गई और उनसे पूछी, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तो विक्रांत जी ने कहा, बच्चा मैं अपनी बेटी को देखने आया था, वैसे तुम्हें ये जगह अच्छी लगी न? उद्धरण चिन्ह। पिया ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम परफेक्ट है। तो विक्रांत जी ने भी मुस्कुरा के कहा, इसलिए जो मेरी बेटी को पसंद है, मैंने ये सारी ग्राउंड ही खरीद ली, तुम जहां चाहो शूट कर सकती हो। और ये देखो तुम अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकती हो। वो देखो तुम्हें ऑफिस भी तो चाहिए होगा ना, वो बिल्डिंग भी मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली है, तुम वहां अपना वर्क कर सकती हो। पिया अपने पापा की बात सुन आंखें बड़ी किए अपने पापा को देखने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पापा इस सब की क्या जरूरत थी? उद्धरण चिन्ह। विक्रांत जी ने कहा, बच्ची ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो और तुम मना नहीं करोगी। तभी वहां पर लगभग 20 कार आकर रुकी और उसमें से ड्राइवर निकलकर पिया के सामने सर झुका के खड़े हो गए। अब भी ये सब देख पिया हैरान हो गई। तभी विक्रांत जी ने कहा, पिया तुम काम करते करते बोर हो जाओगी तो कहीं जाने का मन करेगा न, तो तुम्हें तकलीफ न हो इसलिए ये कार भी यही रहेगी, तुम्हें जो भी कार पसंद आए लेके जा सकती हो। और 2 बॉडीगार्ड आके पिया के पीछे चले गए तो विक्रांत जी बोले, और ये तुम्हारे बॉडीगार्ड है, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पिया अपने पापा की हरकत देख हैरान हो गई और अपनी सर पर हाथ रखना में सर हिला दिया। और वो बोली, पापा सब खत्म हुआ या और भी कुछ बाकी है? उद्धरण चिन्ह।
विक्रांत जी ने खुशी से कहा, अरे बेटा खत्म कहाँ हुआ है, और भी है, चलो। कह के विक्रांत जी ने पिया को खींच के बिल्डिंग के अंदर ले गए। 20 अभय और रीटा इन फनी एस स्टूडियो। आगे विक्रांत जी ने पिया को खींच के बिल्डिंग के अंदर ले गए और लिफ्ट से होते हुए सीधे 30th फ्लोर पर रुके। वो सारा फ्लोर सिर्फ सब तरह के ड्रेसेस से भरी पड़ी थी। पिया वो देख हैरान हो गई और हैरानी से अपने पापा को देखने लगी। विक्रांत जी पिया को देख बोले, बेटा जब से तुमने डिसाइड किया है कि तुम फिर से अपने करियर पर फोकस कर रही हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर छोड़ो, ये देखो ये सारे ड्रेसेस मैंने तुम्हारे लिए है। जब भी तुम्हें कोई इमरजेंसी हुई तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ से तुम कोई भी ड्रेस पहन सकती हो। तभी उन्होंने 2 क्लैप की और कुछ गर्ल्स हाथ में ज्वेलरी और फुटवेयर लेके पिया के अगल बगल लाइन में खड़ी हो गई। विक्रांत जी ने कहा, तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिर्फ एक इशारे पर सब तुम्हारे सामने होगी बेटा। पिया ये देख बोली, पापा इस सब की क्या जरूरत है। विक्रांत जी बोले, बच्चा मैं और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हमारी एक लौटी बेटी हो। तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे बोलो। पिया ने ये सुन कहा, मैं समझ रही हूँ पापा, पर मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ न कि बॉस। सब मुझे डायरेक्टर के नजरिए से देखेंगे और मैं अपनी आइडेंटिटी इस वक्त हाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ना हमारी कितनी दुश्मन है। मेरी वजह से मैं आप लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती पापा। और मैं अब अपने क्रू के ऊपर ध्यान दूंगी, सारे मेरे कुछ काम मेलविन को दूंगी। विक्रांत जी ने कहा, तुम ठीक ही कह रही हो, हमारी दुश्मन की कमी नहीं है, तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें सिमोन याद है। पिया ने थोड़ी देर सोच के कहा, यू मीन ग्लोब ऑक्शन के जनरल सेक्रेटरी है ना। विक्रांत जी ने कहा, हाँ पिया, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। जब से उन्होंने सुना है कि तुम वापस आ गई हो तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल उन्होंने ग्लोब ऑक्शन में डिनर इनविटेशन दी है, तो तुम चल रही हो ना। पिया ने कहा, पापा मेरे बहुत काम है, मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा। तो विक्रांत जी ने कहा, अरे बेटा तुम उनसे कॉल पर या चैट कर लेना जब भी टाइम मिले। और हम सोच रहे थे कि वही ऑक्शन में मूवी की एक्ट्रेसेस के लिए ऑडिशन ले ले। पिया ने हाँ में सर हिलाया और कहा, वैसे इन्वेस्टर्स की लिस्ट आ गई क्या। तो विक्रांत जी ने हाँ में सर हिलाया और वो फाइल लाने को कहा। विक्रांत जी के सेक्रेटरी ने फाइल लाए और पिया को दे दी। पिया ने जब फाइल खोली वो शॉक हो गई, क्योंकि वहां इन्वेस्टर्स की लिस्ट में अभय अग्निहोत्री का भी नाम था। तो पिया ने पूछा, ये अभय का नाम इन्वेस्टर्स की लिस्ट में क्या कर रहा है। विक्रांत जी भी वो देखा और गुस्से से बोले, ये अभी तक नाम हटा क्यों नहीं। तो सेक्रेटरी ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, सॉरी सर, अभी मैं कर देता हूँ। तो पिया ने कुछ सोचकर कहा, नहीं रहने दो, वो इन्वेस्ट करना चाहता है न करने दो, वो मुझे पैसे देना चाहता था न, तो यही सही। फिर पिया टेढ़ी स्माइल करने लगी। विक्रांत जी ने कहा, पिया मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी उसके सामने भी जाओ। पिया ने जवाब दिया, पापा हम एक ही शहर में रहते हैं तो कभी न कभी तो आमने सामने होंगे न। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं क्यों दारू। और मैं उन सबको ऐसा सबक सिखूंगी कि उन लोगों को जोरों का झटका धीरे से नहीं बहुत जोर से लगेगा। विक्रांत जी अपने बेटी की बात सुन स्माइल करते हुए बोले, दैट्स लाइक माई गर्ल, अब बन रही हो ना द विक्रांत बजाज की बेटी। और विक्रांत जी सेक्रेटरी से कुछ बात करने लगे तो पिया साइड में जाके किसी को फोन करने लगी। वहां से पिक हुई तो पिया बोली, मिस लारा को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। वहां से कहा गया, जी नहीं मैम, लेकिन आपने जैसे कहा था कि उन्हें थोड़ा डराया जाए, वैसा ही किया जा रहा है। वो बहुत चीख और चिल्ला रही है, रो रही है। पिया ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, ठीक है, मैं यही डर उसमें देखना चाहती थी। ठीक है, कल उसे छोड़ देना। ये कह पिया ने फोन रख दिया और हंसते हुए बोली, तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझा था ना, लेकिन तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है मैं क्या करूंगी। और लारा तुम्हें तो इस बार ऐसे ही छोड़ रही हूँ, अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर विक्रांत जी पिया के पास आए और बोले, चलो बेटा क्रू के पास चलते हैं। ये कह दोनों बाप बेटी हंसते मुस्कुरा के जाने लगे। विक्रांत जी पिया के कमर से पकड़ चल रही थे और उन्हें ऐसे जाते हुए किसी ने पीछे से देख लिया। और ये कोई नहीं अभय था जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था। और साथ में रीता भी थी। रीता तो बिल्डिंग देखने में बिजी थी, लेकिन अभय पिया और विक्रांत जी को देख रहा था, जिनका सिर्फ बैक ही अभय देख रहा था। लेकिन उसने पिया को पीछे से भी पहचान लिया। और वो पिया को देख हैरान हो गया और बोला, पिया यहाँ? ये तो मिस्टर विक्रांत का बिल्डिंग और यहाँ सिर्फ डायरेक्टर फनी का स्टूडियो है। ठीक है, फिर पिया यहाँ कैसे आ सकती है। अभय उसके पीछे जाने ही वाला था कि पिया के कमर पे किसी मर्द का हाथ देख के वो गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली
और तभी रीता ने कहा, अभय क्या हुआ? अभय पीछे पलटा तो वहां मिस्टर मेलविन आए और अभय को देख बोले, मिस्टर अग्निहोत्री आइए, इधर आइए। ये बोल मिस्टर मेलविन रीता और अभय को उसके ऑफिस ले गया। 21 लिप्स वाली नूडल का टेस्ट। अब आगे मिस्टर मेलविन अभय और रीता को अपने केबिन पर लेके चले गए और उन्हें वहां बैठने दिया। अभय एंड रीता बैठे और तभी मिस्टर मेलविन ने कहा, हेलो मेलविन, द इटर्नल नाइट की न्यू असिस्टेंट डायरेक्टर। रीता और अभय दोनों ने हाथ मिलाया और तभी मिस्टर मेलविन ने कहा, तो कहिए मिस रीता, आपको किस तरह का रोल चाहिए आपको? तो रीता ने घमंड से कहा, वैसे मैं लीड लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं 4 साल से एक फेमस एक्ट्रेस हूँ और मेरे कई फिल्मों को अवार्ड भी मिला है। तो वो यही कह पाए कि मिस्टर मेलविन ने गला साफ करते हुए कहा, मिस रीता, वो किया है ना कि डायरेक्टर फनी टैलेंट देखती है ना कि स्टेटस, सो आपको ऑडिशन देनी पड़ेगी। क्योंकि डायरेक्टर फनी वर्ल्ड बेस्ट डायरेक्टर है, सो मैं उनकी ही ऑर्डर फॉलो करूंगा। उसकी बात सुन रीता ने कहा, आप जानते हैं न कि मैं अग्निहोत्री खानदान की बड़ी बहू हूँ और अग्निहोत्रीज ने इस मूवी में 50 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। इस वजह से हम इस प्रोजेक्ट के सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर हुए और मेरी फैमिली ने भी बहुत हाई अमाउंट इस मूवी में इन्वेस्ट किए हैं, सो आप देख लीजिए कि क्या करना है। तो मिस्टर मेलविन टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, वैसे आपको पता है कि मिस्टर विक्रांत इस मूवी में 150 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ही बताइए मैं आपकी बात क्यों मानूं? और वैसे भी मैं डायरेक्टर फनी खिलाफ नहीं जाऊंगा। आपको रोल चाहिए तो ऑडिशन देना ही होगा और कल ऑक्शन में ही ऑडिशन हो रहा है, सो वहां आ जाइएगा। उन दोनों की बात जो अभय खामोश होकर सुन रहा था, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल उठाए और साइन करने लगा। रीता को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी दाल यहाँ नहीं गली थी। वो दांत पीसते हुए मिस्टर मेलविन को देख रही थी। खैर, अभय ने कॉन्ट्रैक्ट साइन की और फाइल मिस्टर मेलविन के आगे बढ़ा दिए। जब मिस्टर मेलविन ने फाइल लेनी चाही तो अभय ने उस फाइल को पकड़ लिया। अब मिस्टर मेलविन फाइल को खींच रहे थे लेकिन अभय छोड़ नहीं रहा था। फिर अभय ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिस्टर मेलविन, मैं डायरेक्टर फनी से मिलना चाहता हूँ पर्सनली। मिस्टर मेलविन ये सुन कहा, ओके, जब वक्त आएगा मिल लीजिएगा। ये कह उन्होंने उनको जाने का इशारा कर दिया तो रीता और अभय दोनों जाने लगे। वो दोनों कार में बैठे और अभय पुलिस स्टेशन के लिए अपनी कार ले गया। वो वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर के पास गया और बोला, अभी मेरा वकील आएगा और लारा की बेल की पेपर लाएगा, सो लारा को छोड़ने की इंतजाम कीजिए। ये सुन इंस्पेक्टर ने कुछ देर सोचा और हाँ में सर हिला दिया और कुछ देर बाद ही लारा का बेल हो गई और वो अभय और रीता के साथ घर के लिए चली गई। इस वक्त लारा बहुत गुस्से में थी। पिया जो लारा को सबक सिखाना चाहती थी कि कुछ देर जेल में रहने से वो अपनी बुरी हरकतें करना छोड़ देगी, क्या वो पिया सच में कामयाब हुई? आंसर है बिल्कुल नहीं। लारा अब और बदतमीज बन के निकली थी। उसके अंदर पिया के लिए और नफरत पैदा हो गई थी। वो घर पहुंची और सीधा जाके अपने रूम में जाके दरवाजा को जोर से बंद कर दिया। उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। वो वॉशरूम गई और वहां भी बस पिया को कैसे सबक सिखाए यही सोचती रही। खैर, कुछ देर बाद वो रूम में आई और बेड पर लेट गई। क्योंकि उसको जेल में नींद नहीं आई थी इसलिए वो लेटते ही तुरंत सो गई। रीता लारा की बिहेवियर देख रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। उसने खुद से ही कहा, अच्छा है लारा, इतना गुस्सा मेरे ही काम आएगा। ये कह वो भी अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ पिया अपने क्रू के साथ बिजी थी कि तभी वहां पर ऋषभ आया और पिया के आंखों पे पीछे से ही ढक दिया। पिया ये महसूस कर मुस्कुरा के बोली, ऋषभ, तुम्हारी ये आदत गई नहीं ना अब तक? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें पहचान लेती हूँ। ऋषभ ये देख दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरी आदत तो वही पुरानी है पर तुम्हारी आदत जरूर बदल गई है पिया। पिया ये सुन कुछ कह नहीं पाए। वो बात बदलते हुए बोली, ऋषभ चलो ना कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ऋषभ ये सुन हाँ में सिर हिलाया और पिया का हाथ पकड़ कैंटीन की तरफ ले जाने लगा। वो दोनों जाके वहां बैठे और खाना ऑर्डर कर दिया। दोनों का खाना कुछ ही देर में आया और दोनों ने खाना शुरू किया। ऋषभ शांत से खाना खा रहा था कि उसने नजरें ऊपर की और पिया की तरफ देखा। उसने पिया के होठों के किनारे पर एक नूडल दिखी जिसे देख उसका गला सूख रहा था। उसने झट से अपनी आंखें वहां से हटा ली और फिर खाने लगा। फिर भी उसे वो ही याद आ रही थी। उसने फिर पिया को देख कहा, पिया तुम्हारे लिप्स पर, वो कह के उसने इशारे किए लेकिन पिया समझ नहीं पाए। ऋषभ ने करीब 3-4 बार कहा लेकिन पिया तो वो इग्नोर कर खाने में मगन थी। फिर ऋषभ ने ही अपने हाथ से उसके लिप्स से वो नूडल लिया और अपने मुंह में डाल लिया। ये देख पिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जब ऋषभ की वो उंगली अपने लिप्स पर महसूस किया तो उसके अंदर अलग ही हलचल हुई थी। ये क्या था वो भी समझ नहीं पा रही थी।
ऋषभ तो वो नूडल अपने मुंह में डाल टेढ़ी स्माइल कर रहा था। उसने मन में सोचा, मेरा तो मन अपने लिप्स से निकालना था, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया है, सो मैं इंतजार कर लूंगा पिया। फिर दोनों ने ऐसे ही खाना शुरू की और खाना खाने के बाद दोनों वहां से फिर लोकेशन पर आ गए। दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे, पर ऋषभ पिया को देखने में ही खो गया था। उसके कान में कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। पिया ने उसे एक ही पोज में देख उसके हाथ पर जोर से चुटकी काट दी। इस वजह से ऋषभ आ कहते हुए अपने हाथ को सलाया और पिया को घूर के देखने लगा। 22 मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिला के रहूंगा। अब आगे पिया और ऋषभ ऐसे ही नोक झोंक करते रहे और ऐसे ही दिन बीत गया। अगले दिन ग्लोब ऑक्शन में ऑडिशन थी, इसलिए ऋषभ ने कहा, पिया चलो आज घर जल्दी चलते हैं, कल ऑडिशन भी तो लेनी है ना। उद्धरण चिन्ह। पिया ने हाँ में सर हिलाया और ऋषभ पिया को घर ड्रॉप कर दिया। पिया जब तक अंदर चली नहीं गई ऋषभ वही कार में ही रुकता रहा। जब पिया अंदर चली गई ऋषभ भी अपने घर चला गया। पिया घर में जाके अपने रूम में पहुंच के सीधे सोफे पर बैठ गई। आज उसका दिन बहुत थका देने वाला था, इसलिए थोड़ी देर वो बैठ के उठी और वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और अपना कैजुअल कपड़े पहन के ही बेड पर लेट गई। वो ऋषभ के बारे में सोचने लगी। वो जानती थी कि ऋषभ के दिल में उसके लिए क्या है। ऋषभ हमेशा से ही पिया से एक तरफा प्यार करता था। पिया ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऋषभ उसको प्यार करे, क्योंकि पिया खुद को ऋषभ के लायक नहीं समझी थी। पिया ने खुद से कहा, क्यों ऋषभ, क्यों इतना प्यार करते हो मुझसे, ये जानने के बावजूद कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। पर मैं तुम्हारी प्यार की इज्जत करती हूँ, मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ ऋषभ, तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। ये कह पिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसे भी ऋषभ के दर्द का एहसास था। वो चाहकर भी अपने कदम बढ़ा नहीं पा रही थी। शायद कुछ वक्त और लगेगा पिया को। आफ्टर ऑल उस अभय के लिए जब प्यार पूरे तरीके से पिया के दिल से खत्म होगा, तभी तो वो ऋषभ को जगह दे पाएगी न। कोष्टक। खैर उसे ऐसे ही नींद आ गई। दूसरे तरफ ऋषभ भी अपने घर पहुंचा और पिया के बारे में ही सोचने लगा। वो मुस्कुराते हुए उस पल को याद करने लगा जब उसने पिया के लिप्स से नूडल निकाल ली थी। वो ब्लश कर रहा था। उसने खुद से कहा, पिया मैं तुम्हें मेरे प्यार का एहसास दिला के ही रहूंगा, तुम भी मुझसे प्यार करोगी, कॉज मैं तुमसे सच्ची दिल से मोहब्बत करता हूँ और भगवान सच्चे प्यार करने वालों को जरूर मिलवाता है। ऋषभ मुस्कुराते हुए ही वॉशरूम चला गया और शावर लेने लगा। खैर कुछ देर बाद वो बाहर आया और अपना कैजुअल कपड़े पहने वो भी बेड पर लेट गया। अग्निहोत्री मैंशन में लारा को पता चला कि कल ग्लोब ऑक्शन में ऑडिशन होने वाली है और वो भी जाने के लिए जिद करने लगी। अभय ने भी उसे जाने के लिए परमिशन दे दी। लारा बहुत खुश हो गई। अगले दिन ग्लोब ऑक्शन ऑडिशन हॉल में रीता वहां पहुंची तो सब लोग उसके ऑटोग्राफ के लिए उसके पास जाने लगा। एक एक करके सब उसके ऑटोग्राफ लेने लगे। सबने यही बात की कि मिस रीता हम आपकी बहुत बड़े फैन हैं, ये रोल आपको ही मिलेगी। रीता ये सुन घमंड से सबको ऑटोग्राफ देने लगी और खुद ही खुश होने लगी कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी मिस्टर मेलवन के पास एक लड़का गया और बोला, सर ऑडिशन हम शुरू कर सकते हैं क्या? तो मिस्टर मेलवन बोले, रुको डायरेक्टर फनी खुद ऑडिशन लेगी और मैं फीमेल लीड किसको लेनी है ये वही डिसाइड करेगी। जब लारा ने ये सुना कि डायरेक्टर फनी खुद यहाँ आने वाली है तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई और अभय को बोली, सुना आपने भाई, फनी खुद आने वाली है, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल वो इंटरनेशनल टॉप डायरेक्टर है। अभय भी ये सुन डायरेक्टर फनी को देखने के लिए एक्साइटेड हो गया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी लारा की नजर ऊपर वाले फ्लो पर चली गई, जहां प्रोड्यूसर मनीषा पिया के साथ बात करते हुए नीचे आ रही थी, लेकिन पिया के पीठ ही सिर्फ लारा देख रही थी। तभी वो एक्साइटेड होकर अभय को बोली, वो देखो भाई, शायद वही डायरेक्टर फनी है। अभय भी ऊपर देखने लगा। अचानक पिया उनके तरफ पलटी और पिया को देख लारा ने शॉक होकर बोली, ये कैसे हो सकता है? पिया और डायरेक्टर, कभी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये कह वो मुंह बनाते हुए पिया को देखने लगी। अभय भी सोचने लगा, पिया यहाँ क्या कर रही है, वो भी मिस्टर विक्रांत के ग्लोब ऑक्शन बिल्डिंग में। उद्धरण चिन्ह। पिया और मनीषा नीचे बात करते हुए आ रहे थे। तभी मनीषा ने पिया को कहा, पिया मैंने सुना है मिस रीता काफी फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन वो सिर्फ फेमस है पर उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। मुझे तो लगता है ऋषभ के साथ तुम ही फिट बात होगी हीरोइन के लिए। उसकी बात सुन पिया ने हंसते हुए कहा, मनीषा ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ, नॉट एन एक्ट्रेस डियर। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों बात करते करते नीचे आ चुकी थी। पिया मनीषा से बात करने में बिजी थी कि तभी लारा ने पीछे से पिया का हाथ पकड़ उसके तरफ घुमा दिया।
पिया लारा को देख मुंह बना लिया और उसे देखने लगी। लारा ने पिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम यहाँ भी पहुंच गई हमारा पीछा करते हुए। उद्धरण चिन्ह। पिया उसकी बात सुन कहा, मैं क्यों तुम लोगों का पीछा करने लगी, आखिर तुम लोग हो ही कौन? कहीं के सेलिब्रिटी हो? पिया का जवाब सुन लारा ने दांत पीसते हुए कहा, क्यों तुम अभय भाई का पीछा नहीं कर रही हो? जब से तुम्हें भाई ने छोड़ा है सब जगह उनकी अटेंशन पाने के लिए हर जगह पहुंच जाती हो। पिया ने लारा की बात सुन टेढ़ी स्माइल कर कहा, तुम्हारे भाई ने नहीं, मैं उसे छोड़कर आई थी, भूल गई तुम? और वैसे भी मैं अब इन सबसे दूर आ गई हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे भाई से। पिया की बात सुन अभय ने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और पिया को गुस्से से देखने लगा। फिर लारा ने कहा, मैं जानती हूँ तुम रीता को तंग करने आए हो, रीता को प्रॉब्लम में डालने आए हो। उसकी बात सुन मनीषा ने लारा को मारने ही जाने वाली थी कि तभी पिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, लारा तुम्हें जेल में भेजने के बावजूद भी अक्ल नहीं आई ना? वैसे की वैसे निहती बदतमीज ही रही। पिया की बात सुन अभय आगे आया और बोला, लारा ठीक कह रही है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पिया, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अभय की बात सुन पिया ने स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम लोग आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तो लारा ने जवाब दिया, रीटा यहाँ ऑडिशन देने आए हैं, तुम तो उसके लिए नहीं आए हो ना? तुम्हें तो एक्टिंग भी नहीं आती, और वैसे भी हमने इस मूवी में इन्वेस्ट किया है, सो हम यहाँ आ सकते हैं। और ये मिस्टर विक्रांत का बुलिडिंग है, तुम यहाँ डिजर्व नहीं करती। 23 पिया का एक्टिंग करने का फैसला। अब आगे। लारा की बात सुन मनीषा आगे आते हुए बोली, तुम कौन होती हो मेरी बॉस को गेट आउट करने वाली? मनीषा तो मारने ही वाली थी कि पिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत रहने के लिए कहा। मनीषा गुस्से में दांत पीसते हुए पिया के पीछे आ गई। तभी पिया ने कहा, तुम जो ये कह रही हो कि रीता अच्छी एक्टिंग करती है? वो हंसी और बोली, हाँ एक्टिंग करती है, लेकिन स्टेज पर नहीं, रियल लाइफ में। उसकी बात सुन रीता आगे आए और बोली, पिया तुम क्या कहना चाहती हो? तभी अभय ने रीता को डिफेंड करते हुए कहा, पिया तुम ऐसे रीता का मजाक नहीं उड़ा सकती। उसने एक्टिंग में स्टडी की है और फिल्मों में काम भी कर चुकी है, पर तुम तो हाई स्कूल भी नहीं गई, तुम्हें एक्टिंग बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम ये सब मत बोलो। अभय की बात सुन पिया उससे देखने लगी और टेढ़ी स्माइल कर बोली, एवरीवन लिसन, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं आई थी, लेकिन मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं भी ऑडिशन दूंगी। पिया की बात सुन लारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम रीता से बेहतर होगी? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जानती हो न, रीता शोबज में 4 साल से है, उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। लारा की बात सुन वहां जितने भी रीता के फैंस 10 सब ने पिया का मजाक उड़ाया और कहा, हाँ हाँ ये रीता को डाउन नहीं कर सकती, रीता बेस्ट है। उन सब की बात सुन अभय ने कहा, पिया ये जिद छोड़ो और जाओ यहाँ से। डायरेक्टर फनी तुम्हें कभी परमिशन नहीं देंगे ऑडिशन के लिए, क्योंकि तुम हाई स्कूल भी पास नहीं की हो। अभय की बात सुन पिया ने उसको देख कहा, डायरेक्टर फनी टैलेंट देख के सेलेक्ट करती है, न कि डिग्री देखकर, समझे तुम? उसकी बात सुन अभय उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ बाहर ले जाने वाला था कि तभी ऋषभ ने आके अभय के हाथ को पकड़ झटक दिया। फिर ऋषभ ने कहा, डायरेक्टर का ऑर्डर है कि सभी को ऑडिशन का मौका दिया जाए, किसी को नहीं रोकेंगे। ऋषभ को देख लारा ने कहा, मिस्टर ऋषभ मैं आपकी फैन हूं, पर आप इस लड़की को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो छोड़ी हुई औरत है और ये कई सारे लड़कों साथ घूमती फिरती है, और आपको पता है इसे एक वायरस भी है। लारा की बात सुन ऋषभ, पिया और मनीषा ने शौक होकर उसे देखा और ऋषभ ने गुस्से में लारा से बोला, अपनी जुबान को संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बोलने के लायक ही ना बचो। ऋषभ की बात सुन लारा चुपचाप रही और ऋषभ फुसफुसते हुए पिया से कहा, पिया क्या ये लोग हमेशा तुम्हें ऐसे बुली किया करते थे? आई कांट बिलीव इट। पिया ने कुछ नहीं कहा और अभय, लारा, रीता को देख बोली, मैं ऑडिशन दे रही हूँ। उसकी बात सुन ऋषभ, मिस्टर मेलवन, मनीषा बहुत खुश हो गए। खैर कुछ देर बाद ही ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट दे दिया गया रीता और पिया को। पिया स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और उसे देख लारा ने अभय को कहा, भाई ये पिया करना क्या चाहती है? देखिएगा बहुत बेइज्जत होगी इसकी। उसकी बात सुन अभय ने पिया को कहा, पिया अब भी वक्त है, बैकआउट कर लो, तुम्हें खामखा इंसल्ट होगी। पिया ने अभय को देख तंज कष्ट हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री आपको मेरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पिया की बात सुन अभय ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। रीता भी पिया को देख सोचने लगी, इस पिया को तो मैं यूं ही हरा दूंगी, मुझे ही मिलेगा रोल, ये सोच वो घमंड भरी मुस्कान पास कर दी।
ऋषभ वहां बैठा हुआ था कि रीता उसके पास जाके कहा, मिस्टर ऋषभ, आई होप हमें साथ काम करके अच्छा लगेगा। ये बोल रीता ने हाथ मिलाने के लिए ऋषभ के आगे हाथ बढ़ा दिया। लेकिन ऋषभ ने एक बार उसको और एक बार उसके हाथ को देख कहा, पहले आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाइए, फिर आइए। ऋषभ की बात सुन रीता पैर पटकते हुए चली गई और मन में सोची, ये ऋषभ कितना कोल्ड है। फिर मुंह बनाते हुए पिया को देख बोली, लेकिन मैं इसलिए ये पास कर जाऊंगी। ऋषभ और मिस्टर मेलवन साथ में ही बैठे थे। ऋषभ अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तभी मिस्टर मेलवन ने कहा, अब एक इमोशनल सीन का ऑडिशन होगा, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले कौन आएगा? मिस्टर मेलवन की बात सुन रीता ने अपना हाथ उठाया और सेंटर में आ गई। ऋषभ भी उसके साथ आया और कैमरा उनके ऊपर फोकस हुई। मिस्टर मेलवन ने एक्शन कहा और रीता एकदम अनारकली टाइप अपने सिर पर एक हाथ रख एक हाथ खोल के ऋषभ के पास आए और थोड़ा ओवर रोते हुए डायलॉग बोली, तुमने मुझे एयरपोर्ट में बुलाया पर तुम उस औरत के साथ चले गए मेरे पहुंचने से पहले ही। उसकी एक्टिंग देख सबने अजीब सा मुंह बना लिया। ऋषभ तो उल्टी जैसा मुंह बना लिया। फिर मिस्टर मेलवन जोर से कट बोला और रीता को बोले, रीता ये आप क्या कर रही है? आपको इमोशनल एक्टिंग करनी है, आपके आंखों में इमोशन चाहिए। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक ज़ॉम्बी एक्टिंग कर रहा हो। उनकी बात सुन सब पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे। लारा ने तो अपना मुंह हैंड बैग में छुपा लिया और अभय इधर उधर देखने का नाटक किया। रीता ने सबका रिएक्शन देख मुंह बना लिया। मिस्टर मेलवन ने कहा, ठीक है एक बार और ट्राई करते हैं। ये कह उन्होंने फिर एक्शन बोला। अब रीता पूरी रोमांटिक वे में आए और ऋषभ के पास आके बोली, हनी तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? 3 साल से हम साथ हैं, तुम उस औरत के लिए अपनी शादी बर्बाद कर रहे हो। रीता की इस बार की एक्टिंग देख मिस्टर मेलवन अपना सर पकड़ लिया और अपने बाल को खींचते हुए रीता के पास आया और बोला, आपको एक्टिंग का अभी आता है या नहीं? आपको इमोशनल एक्ट करने कहा था, लेकिन आपके आंखों में दूर दूर तक कोई इमोशन ही नहीं है। आपको अंदर से एक बेट्रियल औरत की फीलिंग ला के एक्टिंग करनी है। ऐसे कैसे आप अपने हस्बैंड को फेस करेगी? एक्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन, स्टेज प्रेजेंस, वॉइस और एक्सप्रेशन की जरूरत है। आपका वॉइस भी ठीक से नहीं निकल रही है। एक बात कहो, आप इस लीड के लिए फिट नहीं है, आप वहां बैठ जाए। वाह यार, रीता की भरी बेइज्जती हो गई ना। कल और भी होगा, मिस मत करना। 24 पिया ने मर अभय को थप्पड़। अब आगे मिस्टर मेलवन ने रीता से कहा, आप इस रोल के लिए फिट नहीं बैठती। आपकी वॉइस वीक है, चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं है, आंखों में इमोशन नहीं है। आप एक काम करिए, बैठ जाइए, तब तक मैं दूसरा ऑडिशन ले लेता हूँ। ये कह उसने पिया की तरफ देख, बॉस। ये कह वो रुक गया और खांसने की एक्टिंग करते हुए कहा, मिस पिया नेक्स्ट आप है, आ जाइए। पिया सेंटर में आई और सारी लाइट उसके ऊपर फोकस हो गई। कैमरे भी उसके ऊपर कर दिया और मिस्टर मेलवन एक्शन बोला। पिया ने अपनी लाइन बोलनी शुरू की। पिया ने अपनी उन 3 साल की जिंदगी को याद कर इमोशन लाते हुए डायलॉग बोलना शुरू किया। मैंने 3 साल तक तुम्हारे साथ प्यार से रहने की कोशिश की, पर तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं की। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। उसकी एक्टिंग देख सबकी आंखों में पानी आ गए। ऋषभ भी उसे इमोशनल होते हुए देखने लगा। अभय भी नीचे मुंह कर सुन रहा था। फिर पिया ने कहा, इन 3 सालों में मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, बुली करा, सिर्फ इसलिए न कि मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया था। मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें अपना दिल दूंगी बदले में तुम मुझे तुम्हारा प्यार दोगे, लेकिन मैं गलत थी। पिया की बात सुन अभय को उसकी की हुई हर हरकत याद आई। उसने भी पिया को देखा। ऋषभ ने कहा, मैं जानता हूं मैं गलत था, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। ये बात जैसे अभय की दिल की बात थी, वो भी पिया को एक होप से देखने लगा। पिया ने रोते हुए ऋषभ को धक्का दे कहा, नहीं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम जा सकते हो। अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। उसकी एक्टिंग देख सब क्रू मेंबर रोने लगे। मिस्टर मेलवन फूट फूट कर रोने लगे। मनीषा ने मिस्टर मेलवन को देख रोते हुए कहा, ये बॉस कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। मिस्टर मेलवन ने अपने आंसू पोंछ कहा, बॉस भले ही उन्होंने अपने स्टडी कंप्लीट नहीं की, उन्होंने बीच में ग्रेजुएशन छोड़ अबॉर्ड चली गई थी अपनी डायरेक्टर में पीएचडी लेने के लिए। उनके रग रग में एक्टिंग बसी है। पिया अब भी अपनी एक्टिंग जारी रखी और अभय उससे हक करने आया ही था कि ऋषभ ने उससे हक कर लिया, क्योंकि अभी पिया सच में रो रही थी। शायद आज उसकी सारी दर्द निकल आ रहा था। आज पिया अपने पास्ट को लेकर आखिरी बार रो रही थी। सब लाइट्स जल गए और सब ने क्लैप करी। सब ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी। अभय भी ऋषभ को पिया को हक करता हुआ देख अपना हाथ पीछे कर लिया। तब रीता जल्दी से अभय के पास आई और अभय को बोली, देखो अभय, ये पिया जानबूझ के ऐसा कर रही है, मुझे नीचा करने के लिए, मेरी एक्टिंग में दिक्कत डालने के लिए।
अभय ये सुन अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और तभी मनीषा आगे आते हुए बोली, यू बाय टीसीएच तुम क्या बकवास कर रही हो। सबने देख लिया कि किसने अच्छी एक्टिंग की और किसने बुरी एक्टिंग की। ये सुन रीता ने दांत पीस लिए। तभी सबने एक एक करके कहा, हाँ मिस पिया की एक्टिंग ज्यादा अच्छी थी। रीता हम आपके फैन हैं पर पिया की एक्टिंग हमें ज्यादा अच्छी लगी। मिस पिया की एक्टिंग बेस्ट थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मुझे तो मिस पिया की एक्टिंग देख रोना आ गया, कह वो अपने हैंकी से आंसू पोंछ लिए। रीता को बेइज्जती महसूस हुई। तब तक ऋषभ और पिया भी एक दूसरे से अलग हो चुके थे। लारा ने आगे आते हुए कहा, मिस्टर ऋषभ आपको इस लड़की से दूर रहना चाहिए। पता नहीं किस किस के साथ घूमती फिरती है, क्या पता उसको कुछ वायरस भी हो गया हो। ऋषभ ने गुस्से में लारा को शट अप कहा और पिया को देख बोला, पिया ये लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तुम्हारे लिए। पिया ने लारा को देख हंसते हुए कहा, तुम इतना क्यों बोल रही हो, क्या तुम जेल की हवा भूल गई या फिर एक बार और जाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। रीता ने पिया को देख दांत पीस के कहा, पिया तुम और किस किस को फंसोगी। तुमने ही रोल पाने के लिए ऋषभ को भी सेड्यूस कर लिया। पिया ने टेढ़ी स्माइल कर रीता को देख कहा, तुम क्या खुद की बात कर रही हो। तुम तो शादीशुदा आदमी को सेड्यूस करती हो। पिया की बात सुन रीता ने रोते हुए अभय का हाथ पकड़ कहा, अभय तुमने अपनी बड़े भाई को प्रॉमिस किया था न कि मेरा ख्याल रखोगे और मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे। क्या तुम मेरे ऊपर से ये इल्जाम हटाने के लिए स्टैंड नहीं लोगे। उद्धरण चिन्ह। अभय ने रीता की बात सुन पिया के पास जाके अभय का हाथ पकड़ के कहा, पिया तुम जो सोच रही हो ऐसी बात नहीं है, चलो घर जाके बात करेंगे। ये कह जैसे ही अभय ने पिया का हाथ पकड़ ले जाने लगा, पिया ने रुक के अभय को एक खींच के तेज से अभय के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अभय का गाल एक तरफ झुक गया। पिया ने उसको देखकर दांत पीस के गुस्से में कहा, मुझे हाथ मत लगना यू बास्टर्ड। क्यों चालू घर, कौन सा घर। मुझे आज के बाद कभी हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अभय उसे देखता ही रह गया। ऋषभ के होठों पर स्माइल आ गई। अभय ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये रोल नहीं मिलेगी। रीता को मैंने प्रॉमिस किया था कि उसे मैं ये रोल देने में हेल्प करूंगा। अब तुम ये कर उससे ये हक नहीं छीन सकती। वैसे भी तुम एक्ट्रेस तो बनना नहीं चाहती थी ना। और मैंने भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं रीता का ख्याल रखूंगा। ऐसे बात को क्यों बढ़ा रही हो। और तुम रीता को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए उसके साथ क्यों कम्पीट कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने हैरान होकर अभय को देखा और बोली, मैं उसके साथ कम्पीट कर रही हूँ। अभय तुम में इतनी सी भी शर्म है या नहीं। तुमने उसके साथ मिलकर मुझे चीट किया, उसके लिए मुझे इग्नोर करते रहे। मैं पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। अगर मैं 3 साल पहले जा पाती ना तो मैं कभी तुमसे नहीं मिलूंगी, मैं उस मोमेंट को कभी नहीं जीऊंगी। पिया की बात सुन अभय ने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और कहा, पिया तुम अपनी वर्ड वापस लो। फिर अभय ने कहा, रीता को रोल जरूर मिलेगी और तुम रीता के साथ अब कोई कम्पीट नहीं करोगी। पिया ने अभय की तरफ देख हंसते हुए कहा, अभय मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब अपने तरीके से जीऊंगी, जो मेरा मन करेगा वो करूंगी, जैसे रहना है रहूंगी। अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। पिया की डेयरिंग बात सुन अभय को गुस्सा आया और गुस्से में उबल के कहा, ठीक है तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें रोल न मिले और तुम्हें शोबस से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अभय की बात सुन मनीषा ने कहा, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको क्या रोल मिलेगा। ये फैसला डायरेक्टर फनी का होगा कि वो किसे हीरोइन बनना चाहती है और आप फिल्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके हिसाब से हीरोइन लिया जाएगा। फिर ऋषभ ने कहा, मिस्टर अग्निहोत्री आपको नहीं लगता कि आप पिया के साथ कुछ हाश बिहेव कर रहे हैं। अभय ने कहा, ये हमारी फैमिली मैटर है, आप बीच में नहीं आएंगे। ऋषभ ने उसकी बात सुन कहा, अगर मैं आऊं तो क्या कर लेंगे आप। पिया ने ऋषभ को रोक के कहा, ऋषभ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए।